चलो चालू करें। चलो यहां पे ध्यान दे दो। साइन ए प्लस बी क्या रहेगा? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी tan a प्लस बी tan a माइनस बी cot a प्लस बी cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b cot a माइनस b cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। बराबर है? यहां तक किए थे। इसके आगे और कुछ किया था क्या? हाँ, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या रहेगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। याद आया? इतना हुआ था ना लास्ट टाइम। tan a प्लस बी प्लस सी करेक्ट। देखो tan a प्लस बी प्लस सी क्या रहेगा? tan a प्लस बी प्लस सी s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। व्हाट इज s1? सम ऑफ tangents taken 1 at a time. s3 sum of tangents taken 3 at a time. s2 sum of tangents taken 2 at a time. इसका फॉर्मूला जो बना था वो डायरेक्टली समेशन ऑफ प्रोडक्ट के कैपिटल पाई के हिसाब से बोलना। s1 क्या होगा? समेशन ऑफ tan a। s3 क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ क्या रहेगा? tan a बराबर है 1 माइनस उसके बाद क्या था? समेशन ऑफ tan a इंटू tan b बराबर ना। और ये था अपना tan a प्लस बी प्लस सी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब ये हम लोग का लास्ट था और इसको हम लोग ने प्रूव किया था ना। साइन a प्लस बी प्लस सी इससे निकाला था ना, जो एकदम एंड वाला एकदम गंदा सा बड़ा सा बन रहा था, है कि नहीं? अब चलो देखो यहां पे क्या हो रहा है। अब ये चीजें मेरे को डर लग रहा है बताने से, पता नहीं तुम लोग को समझेगा कि नहीं समझेगा। अब यहां पे देखो स्कूल में, अभी स्कूल से चालू करते हैं। स्कूल में हम लोग ने देखा था a अपॉन बी इक्वल्स टू क्या रहता है? c अपॉन डी बराबर है। a अपॉन बी इक्वल्स टू क्या रहता है? c अपॉन डी। चलो दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या a इज इक्वल टू c रहेगा क्या? और क्या b इक्वल्स टू d रहेगा क्या? नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, ये जरूरी नहीं कि a विल बी इक्वल टू c, ऐसा नहीं होगा। और b विल बी इक्वल टू d, ऐसा भी नहीं होने वाला। ठीक है ना? जरूरी नहीं है दोनों जन इक्वल रहेंगे। जैसे कि 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, रेशियो वाइज दोनों बराबर ही है कि नहीं? बट मैं बोलूंगा क्या 1 इक्वल्स टू 2? नहीं। या तो 2 इक्वल्स टू 4 में बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता ना। बराबर है कि नहीं? अगर ये दोनों को इक्वल होना है तो मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 1/2 से। करेक्ट है? तो ये कैंसिल होगा तब जाके मेरे को इक्वल मिलेगा ना। 1/2, 2 कैंसिल, 2 1 एंड 2 2 जा। करेक्ट है? अब ये जो 1/2 तुमने देखा, इसको मैं लैम्डा बोल देता हूं। तो मतलब बेसिकली मैं क्या बोलूंगा? 2 लैम्डा अपॉन 4 लैम्डा। सो 1/2 इज इक्वल टू व्हाट? 2 लैम्डा अपॉन 4 लैम्डा। हाँ, अब मैं बोल पाऊंगा कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? अगर मैं बोल रहा हूं लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? 1/2। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो यहां पे 1/2 बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पे 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? सच्ची बोलो, ये बात समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं? इसकी वजह से। ये देखो tan a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, क्या होता है? साइन a प्लस बी प्लस सी अपॉन कॉस a प्लस बी प्लस सी। और तुमको मालूम है tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ tan a माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan a अपॉन नीचे क्या रहेगा? 1 माइनस समेशन ऑफ tan a इंटू tan b। अब ऐसा मैं बोल सकता हूं कि साइन a प्लस बी प्लस सी विल बी दिस? नहीं,
लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉल्व किया था, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा था, cos A cos B और cos C, और डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर में बन रहा था और डिनोमिनेटर में भी बन रहा था, क्या बन रहा था, cos A cos B cos C, है कि नहीं, उसको तुमने क्या किया था, कैंसिल किया था, बराबर है कि नहीं। अब वही चीज यहां पे क्या बोलूंगा मैं, साइन A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू ये जो टर्म है tan A माइनस पाई tan A, ये हो गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा cos A इंटू cos B इंटू cos C से, तब जाके मेरे को क्या मिलेगा, साइन A प्लस बी प्लस सी ना, है कि नहीं, क्योंकि इधर पे डिनोमिनेटर में क्या बनता है, साइन ए इंटू सॉरी cos A इंटू cos B इंटू cos C। देखो लास्ट टाइम का ही सम है, लास्ट टाइम के सम में इधर इसको जब ओपन करते हो साइन अपॉन कॉस करते हो तो नीचे ये बनता है, ये वाला पार्ट, है कि नहीं, और इसको तो फिर अगर मैंने ये वाले पार्ट को ऐसे मल्टीप्लीकेशन में दिखा दिया तो मतलब ये इक्वल टू हो गया ना साइन A प्लस बी प्लस सी के। समझा या नहीं, समझा, सच्ची बोलना, ये बात समझा कि नहीं। अब सेम चीज cos A प्लस B प्लस C विल बी इक्वल टू व्हाट, cos A इंटू cos B इंटू cos C, और डिनोमिनेटर का पार्ट क्या है, 1 माइनस समेशन ऑफ tan A इंटू tan B, है कि नहीं, क्योंकि नीचे इसके भी डिनोमिनेटर में क्या बनता है, cos A cos B cos C, तो अगर मैं इसको और इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो मेरे पास किसका फॉर्मूला बचेगा, cos A प्लस B प्लस C का। समझे कि नहीं समझे, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ ना। अब इसी को मेरे को शॉर्ट में लिखना है, तो ये देखो मल्टीप्लीकेशन में, सबके सब मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ क्या रहेगा, cos A इंटू समेशन ऑफ tan A माइनस प्रोडक्ट ऑफ tan A। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन A प्लस B प्लस C का, और cos A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ cos A 1 माइनस समेशन ऑफ tan A इंटू tan B। क्लियर है ना। अब ये बात समझी कि नहीं समझी, तो अब मैं इसको निकाल देता हूं, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इसके ऊपर सम कैसा बनता है, ठीक है, चलो अभी ये लिख लेना। तो यानी तुम्हें जब फॉर्मूला लर्न करना भी है तो इसको लर्न करो, जब एग्जाम में अगर यूज भी करना रहा ओपन कर देना। मेरे को ऐसा बड़ा सा नहीं लिखना है, मेरे को शॉर्ट में बताना है, तो कैसे बताऊंगा, ये लास्ट टाइम किए थे ना हम लोग, समेशन क्यों डालना है। ये प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, मुझे ये cos A इंटू cos B इंटू cos C ऐसे करके नहीं लिखना है, मेरे को उसको शॉर्ट में बताना है। तो क्या रहेगा, कैपिटल पाई ऑफ cos A, हो गया। लास्ट टाइम नहीं था, लिखा नहीं था। डीपीपी 1 और 2 सॉल्व किया गया, सब लोगों ने सॉल्व किया डीपीपी 1 और 2, नहीं सॉल्व किया अभी तक, कितने लोगों ने नहीं सॉल्व किया, सच बोल दो, इसमें क्या, मैं ऐसे उठा के पिटकूंगा नहीं, बस इतना ही, बाकी लोग का चेक करूंगा, और लोग मिलेंगे, रुको तुमको छोड़ूंगा नहीं अभी, रुको। अगर तुम बेयर मिनिमम, अभी मैं इतना बोल रहा हूं, मैं जितना पढ़ा रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं कि इतना तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, वापस से क्वाड्रेटिक वाला स्टोरी तुम्हें क्यों करना है, वापस से शुरुआत, सब एग्जाम आएगा तब तुम उठोगे एक दिन पहले, सर बहुत डिफिकल्ट जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री, हाँ तो डिफिकल्ट जाएगा ही ना, एक दिन पहले कुछ भी करोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, बढ़ू कि नहीं बढ़ू, चलो देखो, चलो ये वाला सम देखो, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इफ cos A इंटू cos B इंटू cos C इज इक्वल टू व्हाट, 1/3, then value of summation of tan A into tan B is, ठीक है,
ऑप्शन ए है 1, B2, C3, D4। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4। ठीक है, पहले में कौन पॉजिटिव रहता है? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है ना। cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। देखो ये लर्न कैसे करने का, इसको याद रखो, इधर पे 0 है ना, तो क्या रहेगा? cos 0, और यहां पे क्या रहेगा? sin 0। व्हाट इज cos 0? 1। व्हाट इज sin 0? 0। यहां पे 0 है, इसको उठा के मैंने यहां पे लेके आया, ठीक है। तो यहां पे क्या रहेगा? cos 180 sin 180। अब ये अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये तो 0 का 0 ही बना रहेगा ना। तो तुम लर्न ये रखो, ठीक है, उठा के इधर ला देना, 180 का मिल जाएगा। सेम चीज यहां पे ऊपर कौन बैठता है? 90। 90 के ऑपोजिट कौन बैठता है? 270। अब मुझे बताना व्हाट इज cos 90? 0। एंड व्हाट इज sin 90? 1। इसको उठा के यहां पे लेके आए, कौन है यहां पे? 270। तो क्या रहेगा यहां पे? cos 270 sin 270। अब ये इधर पे क्या रहेगा? 0 और -1। तो मैंने लर्न कौन सा किया? सिर्फ ये दोनों को, जो स्कूल से लर्न कर रहा हूं, ठीक है। और मेरे को 180 और 270 लाने दो, उठा के ऑपोजिट साइड में उठा के लेके आना, बस मेरे लिए इतना ही है कि नहीं? समझा? अच्छा, तुम्हारा आंसर 4 आ रहा है? 4 आया। चलो करते। अब मुझे मालूम है cos A, cos B, cos C का वैल्यू दिया है, और ये दिया है, ये देखो। अब एग्जाम में क्लिक कैसे होएगा कि इसके लिए कैसे ढूंढेंगे? देखो ये cos A, cos B, cos C, मतलब इधर पे किसका बात हो रहा है कि नहीं? इसका बात हो रहा है। और ये चीज हम लोग ने किस में देखा है? cos A प्लस B प्लस C में। और cos A प्लस B प्लस C क्या होता है? पाई ऑफ cos A 1 माइनस समेशन ऑफ tan A इंटू tan B, है कि नहीं? तो मुझे यही तो ढूंढना है, बट इसका वैल्यू मुझे पता रहेगा तब जाके मेरे लिए सब कुछ आसान होगा, क्योंकि इसका वैल्यू है मेरे पास, इसका वैल्यू मिसिंग है। अगर इसका वैल्यू मिल गया और इसका वैल्यू मेरे पास है, ये दोनों का यूज करके मैं फिर इसको निकाल सकता हूं ना, है कि नहीं? अब ये निकालू कैसे? देखो ट्रायंगल दिया ना, आधा काम तो उधर ही उसने दे दिया है आंसर। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, इसका मतलब क्या हो गया? A प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180। अब दोनों साइड cos ले लूंगा, ठीक है। व्हाट इज cos 180? -1। मिल गया ना तुमको? cos A प्लस बी प्लस सी। अब इधर पे मैं रख सकता हूं, क्या रख सकता हूं? -1। तो ये कितना हो गया अभी? -1, और ये तो दिया हुआ है, कितना है? 1/3 1 माइनस समेशन ऑफ tan A इंटू tan B, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -3 1 माइनस समेशन ऑफ tan A इंटू tan B। अब इसको उठा के इधर ले गए, -3 को उठा के इधर लेके गए, समेशन ऑफ tan A इंटू tan B इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा आंसर। इजी है कि नहीं है? समझा? अब ये होते ही नए फॉर्मूला पे जाएंगे। इधर देखो, अब 4 फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं। 2 sin A cos B क्या होता है? sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। अब इसको अगर प्रूव करना है तो एकदम इजी है। sin A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है? sin A cos B प्लस cos A sin B, ठीक है। sin A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है? sin A cos B माइनस cos A sin B, बराबर ना? ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। sin A cos B प्लस sin A cos B क्या होएगा? 2 sin A cos B हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड, 2 cos A sin B क्या रहेगा? 2 cos A sin B, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। अगर समझो मैंने इधर पे बाहर माइनस डाल दिया यहां पे, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये देखो sin A cos B और sin A cos B क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचेगा क्या?
कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, समझा ना। थर्ड, 2 कॉस ए कॉस बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फोर्थ, 2 कॉस ए कॉस बी हो गया साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सिर्फ ये लास्ट वाला खुद से प्रूव करना है, ये जो लास्ट है ना ये तुम खुद से प्रूव करना, ये मैंने प्रूव किया, ये दोनों को तो रहने दो, बस इसको एक प्रूव कर दो बस। ये लास्ट वाला प्रूव किया तुमने, क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इधर प्लस है इधर तो माइनस कॉस ए कॉस बी, यहां पे प्लस है तो बीच में क्या आने वाला है, माइनस, बट बाहर साइन क्या है, माइनस, तो इधर माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। तो ये स्टार्टिंग के दोनों कैंसिल, 2 साइन ए साइन है कि नहीं। चलो इसको लर्न कर लेते हैं। तो कैसे, देखो लास्ट वाला ही डिफिकल्ट है, बाकी सब इजी है। जब भी साइन और कॉस रहेंगे ना, तो साइन ए प्लस बी जब ऑपोजिट से, साइन ए कॉस बी या तो कॉस ए साइन बी, दोनों टाइम पे किसका यूज होता है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इनका ही यूज होगा, ठीक है। जब कॉस कॉस होगा साइन साइन होगा, तब किसका यूज होगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अब यूज कैसे करना है, इतना दिमाग में बैठा ना, ये पैटर्न दिख रहा है ना। तो अब 2 साइन ए कॉस बी, पहले कौन आया, साइन, तो क्या रहेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी, पहले कौन आया, कॉस, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, समझाइए, क्लियर है। अब 2 कॉस ए कॉस बी क्या रहेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, क्लियर है ये। और लास्ट वाला 2 साइन ए साइन बी क्या रहेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चलो स्टार्टिंग से कर दे, 2 साइन ए कॉस बी अलग अलग है, दिमाग में क्या आना चाहिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी अलग अलग है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी सेम है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और लास्ट वाला जो सबसे डिफिकल्ट लगता है, कौन सा, 2 साइन ए साइन बी क्या रहेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, समझा इधर पे। अब और भी फॉर्मूला आता है यहां पे, देखो पहले मेरे को लिखने दो, उसके बाद लिखना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा, 2 साइन ए, सॉरी 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लेंगे, लेट ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, ए माइनस बी इक्वल्स टू डी, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल, ए प्लस ए कितना होगा, 2a इक्वल्स टू सी प्लस डी, ए इक्वल्स टू व्हाट, सी प्लस डी बाई 2, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। अब सेम चीज, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, ए माइनस बी इक्वल्स टू डी, दोनों के बीच में क्या करना है, माइनस, तो इधर पे क्या है, माइनस, ये दोनों कैंसल, ये कितना हो गया 2b, ये कितना हो गया c माइनस डी, व्हाट इज b, c माइनस डी बाई 2, बराबर है। अब हमने अज्यूम किया था a प्लस बी को तुम क्या लेने वाले हो, c, तो इधर क्या आएगा साइन c, a माइनस बी को क्या लेने वाले हो, d, तो इधर पे क्या आएगा साइन d। तो साइन c प्लस साइन d, ये सबसे पहला फॉर्मूला है, साइन c प्लस साइन d क्या रहेगा, 2 साइन a, यहां पे a तुमको क्या मिला, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, और कॉस b, b क्या है तुम्हारा, समझा, क्लियर हुआ ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, साइन c प्लस साइन d, सो साइन c प्लस साइन d इज व्हाट, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, समझा ये। तो ये पहला वाला लिखना, 3 और ऐड कर दे, आगे बढ़ो, इतना हुआ। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकंड फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, साइन c माइनस साइन d, क्या लिखूंगा मैं, 2 साइन
सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। थर्ड, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या रहेगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फोर्थ, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या रहेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि वरना अंदर नेगेटिव बनेगा, या तो ये फॉर्मूला रहेगा और -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। लर्न करते हैं। अब यहां पे नोटिस करो, साइन रहता है, वापस से साइन रहता है तो क्या है, ऑल्टरनेट। कॉस है तो क्या है, सेम। तो वही है, क्योंकि उसी के ऊपर बना है पहले वाले फॉर्मूला पे, है कि नहीं। तो साइन सी प्लस साइन डी तो क्या रहेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो बीच में प्लस है तो साइन को क्या मिला, प्लस, कॉस को क्या मिला, माइनस। साइन सी माइनस साइन डी क्या रहेगा, 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या रहेगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब ये लास्ट वाला, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या रहेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। एक ही लर्न करो, 2 लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक भी काम कर देगा सब जगह पे, ठीक है। समझा या नहीं समझा, स्टार्टिंग से लर्न कर सकते हैं। व्हाट इज 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। लर्न हुआ इतना। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी क्या रहेगा, 2 साइन सी प्लस सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी, समझा। चालू करें तो एकदम इजी सम से चालू करेंगे, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो तो स्टार्टिंग में वार्म अप सम जितने भी हो सकते हैं। 2 साइन 2 पाई बाई 3 इंटू कॉस पाई बाई 2। ये एकदम इजी इजी सम, वार्म अप सम है, फॉर्मूला का आदत पड़ी है उसके लिए। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, ये a है ये b है। 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा, साइन a प्लस बी विच इज व्हाट 6x प्लस साइन a माइनस बी कितना होगा 2x। डन। ये वाला 2 साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 प्लस साइन a माइनस बी क्या होगा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2, है कि नहीं। अब क्या है यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 6, 2 2 4 कितना आएगा साइन 7 पाई बाई 6 प्लस साइन ये कितना आएगा पाई बाई 6। ये वाला 2 cos a cos b, व्हाट इज 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। डन। फिर 2 cos a cos b क्या रहेगा cos a, ये वाला तुम बताओ इसका आंसर क्या है
cos 110, फिर क्या प्लस या माइनस? कितने लोगों का माइनस आया? एक, और बाकी सबका प्लस है। 2 लोगों का माइनस, 3 लोगों का माइनस, और ठीक है, तुम लोग तो एब्सेंट थे ना। बाकी लोग को इसमें डाउट है? बाकी सब लोग को श्योरिटी है इधर पे प्लस आने वाला है। क्यों यहां पे प्लस आएगा? कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो अगर तुम्हारा यहां पे कॉस ऑफ माइनस 40 डिग्री आ रहा है, अब सॉरी कॉस ऑफ 40 डिग्री आ रहा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा हो गया ना, तो क्या आएगा? कॉस थीटा। कॉस 110, कॉस 110, ठीक है, याद आया ना? चलो आगे जाते हैं। अच्छा तूने भी माइनस किया था, तूने भी माइनस किया था ना? सच बोल, ये क्या हुआ यहाँ पे? नहीं, मैं 2 लिखा था, मैं 2 cos साइन 2x प्लस साइन 2y अपॉन साइन 2x माइनस साइन 2y इक्वल्स टू, हम लोग को प्रूव करना है tan x प्लस y अपॉन tan x माइनस y। एकदम सिंपल सा सम है, बहुत ही सादा सुधा। बताओ ऊपर कौन सा फॉर्मूला? कौन सा? साइन ए प्लस साइन बी। व्हाट इज साइन ए प्लस साइन बी? नहीं, देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या? ए प्लस बी ब्रैकेट में यहाँ पे नहीं, देखो स्मार्ट है तू। तो क्या होगा यहाँ पे? हाँ करेक्ट, साइन सी प्लस साइन डी होएगा। इंडिविजुअल्स है ना सब लोग, एक ही ब्रैकेट में नहीं है, एक ही घर में नहीं रहते, ठीक है, अलग अलग घर में। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला? साइन सी प्लस साइन डी, और नीचे क्या रहेगा? साइन सी माइनस साइन डी। चलो आगे लगाते हैं यहाँ पे। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या रहेगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2x प्लस 2y बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, 2x माइनस 2y बाई 2। ये न्यूमरेटर में। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, क्या होएगा? 2 साइन 2x माइनस 2y बाई 2 इंटू कॉस 2x प्लस 2y बाई 2। इतने पार्ट में कहीं पे भी डाउट है? देखो पूछ लो, शर्माना मत, पढ़ाई में एकदम बेशरम। 1 + 1 नहीं आता चलेगा, पूछ लो, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 5 लोग हंसेंगे, बेशरम बन जाओगे फिर धीरे धीरे। सबसे बेस्ट चीज है वो। चलो बताओ, मतलब पढ़ाई में सिर्फ मालूम पड़ा ऐसे ही उर्फी जावेद जैसे घूम रहे हो, सब पता है ना भाई, ठीक है नहीं? ये जमाने में रहते क्या नहीं पता रहेगा मुझे, देखो नहीं भी पता रहेगा तुम लोग आके बता दोगे। चलो बताओ क्या आएगा? न्यूमरेटर में कॉमन क्या है? 2। न्यूमरेटर में कॉमन क्या है? 2, नीचे भी 2, 2 2 कैंसिल। क्या बात है आइंस्टाइन। इधर पे कॉमन क्या है? 2 2 2 कैंसिल। बहुत सही, आईआईटी बॉम्बे में सीट फिक्स हो गई। इधर पे कॉमन क्या है? 2, ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल, बोल ही नहीं सकता मैं। इधर पे भी क्या होगा? 2 2 कैंसिल। बचेगा क्या मेरे पास? साइन x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस वाई। क्या रहेगा? साइन x माइनस वाई इंटू कॉस x प्लस वाई। क्या तुमको दिख रहा है? हम लोग का प्रूव हो चुका है, सच्ची बोलो, दिख रहा है तुमको? हाँ सर, दिख रहा है ना? क्या बात है, बाकी लोगों को नहीं दिख रहा? ये देखो, व्हाट इज साइन अपॉन कॉस? tan। तो ये बन गया ना साइन अपॉन कॉस, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये क्या हो गया? tan x प्लस वाई। बचा कौन? कॉस ऊपर बैठा हुआ है शांति से। व्हाट इज कॉस अपॉन साइन? तो ये बन गया कॉट x माइनस वाई। बट व्हाट इज कॉट? 1 अपॉन tan। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? हाँ,
हाँ, शाबाश, बहुत ही तीक्ष्ण नजरों से तुमने देखा उसको। अब यहाँ पे देखो, बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना, ये मुझे बताओ 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 क्या होता है? तो तुम्हें कॉस पहले लिखना है, कॉस लिखो, मुझे साइन लिखना है, क्योंकि वो इजी पड़ता है ना लर्न करने के लिए, साइन सी माइनस साइन डी, है कि नहीं? 2 साइन सी माइनस डी मैं फ्लो में बोल सकता हूँ। अगर मैं बीच में कॉस अगर पहले बोलूंगा तकलीफ हो जाएगी ना। व्हाट इज साइन सी माइनस साइन डी? 2 कॉस, और फिर मेरे को साइन बोलना है, इससे अच्छा पहले साइन बोलो ना। साइन 6 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, साइन 24 डिग्री इंटू कॉस 33। ये प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है? अब ये प्रूव कैसे करेंगे हम लोग? अब ऐसा तो कोई हम लोग ने फॉर्मूला देखा नहीं है कि नहीं? हमारे फॉर्मूला में इसके साथ कौन रहता है? 2। यहाँ पे 2 है नहीं, हम लोग 2 खुद से देंगे। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से तो मैं डिवाइड भी किससे करूंगा? 2 से, तो डिवाइड भी 2 से हो गया। सेम चीज इधर मल्टीप्लाई किया 2 से और डिवाइड किससे करूंगा? 2 से। अब ये जब सम में कर रहा था ना, ऐसा सिमिलर सम ना उधर सीटी में भी है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री, वो लोग की ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन ऐसा ही सम था, ठीक है? अब वहां पे देखो डेंजरस बच्चे, वो लोगों उनसे तुम टैकल नहीं कर पाओगे, ठीक है? रीजनिंग तो हो ही नहीं सकता उनके साथ। अब जैसे ही मैंने ये स्टेप किया ना, वो लोग का दिमाग चमका, बोला अरे सर क्या बात है, 2 कैंसिल करो। डेंजरस, ठीक है? सीधा बोलेंगे 2 कैंसिल करो सर, खत्म हो जाएगा, सम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? वापस से उठा के पीछे ही भेजेगा मेरे को। देखो अभी ये बात ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन अभी इस वक्त सबसे डेंजरस चीज क्या हो रही है? वो बच्चा जिसको समझा ही नहीं जोक क्या था, है कि नहीं? अगर ये क्लासरूम में एक ऐसा स्टूडेंट होगा, बोले इसमें गलत क्या है, बराबर तो था। अब यहां पे कॉमन क्या है? 2 बाहर आ गया। चलो बताओ, व्हाट इज 2 साइन ए कॉस बी? क्या होता है? साइन ए प्लस बी। व्हाट इज साइन ए प्लस बी? 57 प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कितना होगा? 18 माइनस 39 कितना होगा? -21, बराबर ना? यहां पे क्या हो जाएगा? सेम चीज, साइन ए प्लस बी तो कितना होगा? साइन 21 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी कितना होने वाला है? 9 डिग्री ना, -9, करेक्ट है? चलो ये क्या हो गया? 2 साइन 57। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा, तो ये कितना होगा? -sin 21 प्लस साइन 21। अब व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। तो ये क्या हो गया? 1/2 साइन 57 माइनस क्या रहेगा? साइन 9। क्लियर है ना? अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अभी तक मैं वहां पे पहुंचा क्या अपने प्रूव दैट पे? नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन सी माइनस साइन डी। एंड व्हाट इज साइन सी माइनस साइन डी? 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 57 माइनस 9/2 इंटू कॉस 57 प्लस 9/2, करेक्ट है? अब यहां पे व्हाट इज 57 माइनस 9? 48। 48 डिवाइड बाई 2 24, इधर पे हाफ रहने देता हूं। अब 57 प्लस 9 66 डिवाइड बाई 2 33, कॉस 33। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। साइन 24 इंटू कॉस 30। चलो इधर देखो, अब तुम लोग को फॉर्मूला लगाने आ गया है, तो अब ये वाला सब cos 60 इंटू कॉस 80 क्या प्रूव करना है? 1/16, ठीक है? चलो इधर ध्यान दो, ये वाला सम करते हैं। क्या दिया है? cos 20, cos 40, cos 60, cos 80।
इसमें से एक का वैल्यू मेरे को पता है, कौन है वो? 60. एंड व्हाट इज cos 60? 1 1/2. 1/2. इधर क्या है? cos 80. अब इधर देखो, यहां पे क्या है? cos A cos B है ना. अब यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा नहीं सकता, मिसिंग कौन है? 2. तो इसको मैं 2 दे देता हूं. 2 cos 20 इंटू cos 40. 2 मैंने खुद से दिया तो डिवाइड भी किससे करूंगा? 2 से. सब लोग एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन में. अब 1/2 इंटू 1/2 1/4 मल्टीप्लाइड बाय cos 80 कितना रहेगा? cos 80/4. अब यहां पे क्या होने वाला है? व्हाट इज 2 cos A cos B? cos A plus B plus cos A minus B. cos A plus B कितना रहेगा? cos 60 plus cos A minus B. 20 minus 40 is what? minus 20. ठीक है, तो cos 80 upon 4. What is cos 60? Half. What is cos of minus theta? 8 cos theta ना, है कि नहीं? अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं इसको, तो ये क्या होने वाला है? cos 80 by 8. फिर उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? cos 80 इंटू cos 20 और नीचे क्या है? 4. समझे? तो इधर पे क्या आएगा? cos 80 by 8. वापस से यहां पे मिसिंग कौन है? 2. मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा और डिवाइड बाय क्या करूंगा? 2. तो 4 2 से क्या बन जाएगा? 8. तो वो 1/8 को बाहर लेता हूं और यहां पे 2 cos 80 इंटू cos कितना होगा? 20. ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? ध्यान दो ठीक से, ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? यहां से हम लोग यहां पे कैसे है? यहां पे 2 मिसिंग था ऊपर, मुझे फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, तो मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किससे करूंगा? 2 से. तो अगर ऊपर 2 है नीचे भी 2 है तो 4 2 से क्या हो जाएगा? 8. है कि नहीं? उस 8 को मैंने बाहर ले लिया तो 1/8 है और ऊपर का 2 वहीं पे बैठा हुआ है. समझे कि नहीं समझे? अब मुझे बताना व्हाट इज 2 cos A cos B? cos A plus B, which is what? cos 100 plus cos A minus B. 80 minus 20 is what? 60. बराबर है. तो ये आया मेरे पास cos 80 by 8. चलो अंदर मल्टीप्लाई कर दें. What is cos 60? 1/2. ठीक है, तो यहां पे cos 100 by 8 और इधर 1/2 है. 1/8 इंटू 1/2 कितना होगा? तो ये कितना हो गया? 1/16. क्या अब देखो, मेरे को मेरा आंसर दिख रहा है कि नहीं? बट बीच में ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. क्या मैं ये दोनों को कोई तरीका है कैंसिल करने का? 180 माइनस 100. क्या बात है, सही. तो क्या होगा? ये 180 माइनस 100. ये क्या है? ये देखो, मुझे सच्ची बताना, क्या मैं इस 100 को 180 माइनस 80 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ठीक, अगर लिख सकते हैं तो मुझे बताओ 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज. और नो चेंज हो रहा है तो यहां पे मैं लिख देता हूं cos 80. ठीक है, तो ये cos 80 मैंने यहां पे लिख दिया. बट 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड. सेकेंड में कौन पॉजिटिव? साइन एंड कोसेक. बट ये कौन है? cos. तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव. तो ये आ गया यहां पे 8 और ये पहले वाला पार्ट लिखते हैं cos 80 by 8 और यहां पे क्या है? 1/16. ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल. आंसर कितना है? 1/16. समझे? अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये लिख लो. हाँ, कौन सा पार्ट नहीं समझा? स्टार्टिंग पूरा क्वेश्चन. क्या मजाक कर रही है? ये स्टार्टिंग का पार्ट समझा कि नहीं समझा? 2 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना. शाबाश, डन. ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? हाँ, ये पार्ट नहीं. 1/2 इंटू 1/2. शाबाश. क्या होता है? फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? सब लोग मल्टीप्लीकेशन में ना, तो ये क्या है? cos 80. ये तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन चल रहा है. अब यहां पे 2 cos A cos B क्या रहेगा? cos A plus B plus cos A minus B. cos A plus B ये क्या? 20 plus 40 और 20 minus 40. What is cos 60? 1/2. है कि नहीं? And what is cos of minus theta?
cos थीटा, तो ये यहाँ पे cos 20। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग यहां पे गए, क्या हो जाएगा cos 80 बाय 4 2 जा 8, और फिर ये इधर पे मल्टीप्लाई होगा cos 80 इंटू cos 20 अपॉन नीचे क्या होगा 4। समझे कि नहीं समझे? समझे, ठीक है। अब ये तो डन है, यहां पे मैं कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं सकता, वो उधर पे ही है। अब यहां पे लेकिन दो लोग साथ में मल्टीप्लीकेशन है, वो cos cos है। अब ये इसका फॉर्मूला मुझे पता है कि नहीं? तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किससे किया 2 से, लेकिन डिवाइड भी किससे करूंगा 2 से। जब मैं नीचे डिवाइड करूंगा तो नीचे 4 तो पहले से बैठा है उसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8। तो अब नीचे डिनोमिनेटर में 8 है, मैंने उसको बाहर ले लिया, क्या हो जाएगा 1/8। ऊपर क्या है 2 cos 80 इंटू cos 20। वापस से कौन सा फॉर्मूला 2 cos a cos b। व्हाट इज 2 cos a cos b? cos a प्लस b, 80 प्लस 20 कितना होगा 100, 80 माइनस 20 कितना होगा 60। बट व्हाट इज cos 60? 1/2 बराबर है। और ये भाई साहब बाहर बैठे हुए हैं, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, cos 100 बाय क्या होगा 8, यहाँ पे 1/2, 1/8 इंटू 1/2 1/16। डन, मैं यहाँ पे पहुंच गया, मेरा आंसर यहीं पे बैठा है। प्रॉब्लम ये दोनों है। अब ये तो इजी हो गया ना, 180 माइनस कितना करूंगा 80 करो, या फिर इसको चेंज करो, दोनों में से तुम्हारे ऊपर है। इधर 180 माइनस 80 करो, या तो यहाँ पे क्या करोगे 180 माइनस 100, है कि नहीं? अब मैंने 180 माइनस 80 किया, 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज। 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा सेकंड, सेकंड में कौन पॉजिटिव साइन और कोस है, ये कौन है कॉस, तो ये क्या आएगा नेगेटिव, बराबर है। तो ये इधर पे है, तो ये नेगेटिव, ये 1/16, ये पॉजिटिव, दोनों का आंसर, ये आंसर आ गया। यही प्रूव करना था ना हम लोग को। समझे? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सही वाला फिर समझा, वो cos नेगेटिव हुआ बाद में। नेगेटिव, ये क्या नेगेटिव है? हाँ, और तो ये कैसे एक्स्ट्रा ये तो पहले से ना, ये पहले वाला इधर रख। चलो देखो, हाँ कॉपी कर पूरा बात। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा सिमिलर ही है, लेकिन तुम सॉल्व करना, देखो तुम्हें आते है कि नहीं। अरे क्या राजा साहब वैसे क्यों बैठे हो? पानी वानी लाऊं? गजरा नहीं, क्यों? सीधा बैठ, बाप रे बाप, देखा एकदम मस्त, घर का सोफा ही है। उधर भी मम्मी बैठने नहीं देती, लेटने नहीं देती ना, लेकिन तेरे को इधर लेटने के। क्या इसको रख, चलो आगे जा सकता हूं ना? साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 इक्वल्स टू, ये प्रूव करना है 3/16। सेम है ना, है कि नहीं? सिमिलरली करके मत देख लेना आंसर, नहीं सॉल्व करना है। साइन 60 कितना होता है √3/2। होशियार हो तुम लोग, क्या बात है, √3/2 डाल दो। सेम स्टेप्स करने, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है यहां पे। किसी को आया आया? मतलब बस एक ही स्टूडेंट, बाकी किसी को नहीं आया? साइन 60 √3/2 मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, साइन 40 मैं डिवाइड करूंगा 2 से, ठीक है। और यहाँ पे क्या बैठा है साइन 80, ठीक है। तो ये कितना हो गया √3/4। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है cos a माइनस बी, तो cos 20 माइनस 40 कितना होगा -20, माइनस cos a प्लस बी कितना होगा 60,
इधर क्या है अपना sin 80, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये cos 20 हो गया, ये cos 60 कितना होगा 1/2। इधर पे क्या है, अब sin 80 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, सब लोग तो मल्टीप्लीकेशन में ना तीनों टर्म, ये इधर पे ला देते हैं, √3/4 sin 80। चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा √3/4 sin 80 इंटू cos 20, और यहां पे क्या रहेगा माइनस √3/8 sin 80। ठीक है, समझे। अब यहां पे मिसिंग क्या है 2, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा और डिवाइड बाय क्या करूंगा 2, तो √3/4 1/2 और इधर पे मल्टीप्लाई किया 2 sin 80 इंटू कॉस क्या रहेगा 20, ठीक है, माइनस √3/8 साइन कितना होगा 80। वापस से कौन सा फॉर्मूला 2 cos A sin B, व्हाट इज 2 cos A sin B √3/8, 2 cos A sin B क्या होगा sin A प्लस B, दैट मीन्स 80 प्लस 20 कितना होगा प्लस sin A माइनस B कितना होगा sin 60 माइनस √3/8 sin 80 हो गया। sin 60 कितना होता है √3/2, तो यहां पे √3/8 sin 100, इधर √3/2 इंटू √3/8 कितना होएगा 3/16 माइनस √3/8 sin 80। समझा, क्लियर हुआ ना, कोई स्टेप में डाउट है। अब यहां पे क्या मैं ये दोनों को कैंसल आउट कर सकता हूं क्या, 100 है 80 है, तो ये कितना हो गया √3/8 साइन 180 माइनस 80 प्लस 3/16 माइनस √3/8 साइन 80। 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, साइन 80 बनेगा, क्वाड्रेंट कौन सा है सेकेंड, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव, तो √3/8 ही रहेगा, 3/16 रहेगा माइनस √3/8 रहेगा, साइन 80 होगा। वापस से ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, कितना मिला आंसर 3/16। समझे, अच्छा तो ये भी वही कर रहा है जो मैंने बोला था। अरे बाबा 2 अंदर है ना उसके साथ, और उसको 2 दिया है, तो मैं 2 कैंसिल कर दूं, दिया ही क्यों, इससे कैंसिल नहीं किया है, वो माइनस में भी 2 और 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल cos 20 माइनस cos 60 है, तो उधर भी 2 से मल्टीप्लाई, हाँ तो वहाँ पे नहीं फॉर्मूला में कहीं पे है क्या ये से, जब मल्टीप्लिकेशन में रहते साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, तब मल्टीप्लिकेशन 2 है ना, बीच में माइनस में कहीं पे भी नहीं, माइनस प्लस में कहीं पे नहीं है। मैं देखा फिर भी मैं ओ मैं देखा ओ ये माइनस समझा, हाँ अच्छा 20 माइनस उसे भी बाद में डालना होता है, फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे बस जिधर जिधर मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं है पूरे सम में, मेरे को जिधर जिधर मल्टीप्लिकेशन मिलता है, ये देखो सिर्फ 2 डालते रह रहा हूं मैं, है कि नहीं, बस 2 डाल दिया, फॉर्मूला लगाया, जो वैल्यू आया मल्टीप्लाई करो, वापस से इधर मल्टीप्लिकेशन है तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 कर दिया। ये दोनों समय कुछ था नहीं, जहां पे मल्टीप्लिकेशन है वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, बस बाकी कुछ भी नहीं किया तुमने। आगे जा सकते हैं, चलो देखो प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2π/3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4π/3 इज इक्वल टू 0। हम लोगों को ये प्रूव करना है कि साइन अल्फा प्लस 2π/3
साइन अल्फा प्लस 4π/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, ये दोनों को यूज कर, ये दोनों को सॉल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? साइन सी प्लस साइन डी। व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी? 2 साइन c plus d by 2, that means alpha plus 2π/3 plus alpha plus 4π/3 the whole upon 2 into cos, क्या हो जाएगा? c minus d, alpha plus 2π/3 minus alpha minus कितना हो जाएगा? 4π/3 the whole upon 2। इधर पे माइनस क्यों हो गया? यहां पे प्लस था, तो क्योंकि यहां पे बाहर क्या है? माइनस, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज, तो ये प्लस का क्या हो गया? माइनस। तो यहां पे प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, यहां पे क्या होने वाला है? साइन अल्फा 2 साइन, व्हाट इज अल्फा प्लस अल्फा? 2 अल्फा, 2π/3 प्लस 4π/3 6π/3, तो वो कितना हो जाएगा? 2π। तो मतलब 2 अल्फा प्लस 2π, और यहां पे क्या होगा? 2, यहां पे क्या होगा? cos 2π/3 माइनस 4π/3 कितना आएगा? माइनस 2π/3, माइनस 2π/3, नीचे क्या है? 2। क्या इधर तक किसी को कुछ डाउट है? 2 ही स्टेप किया हमने, ये दोनों स्टेप में कहीं पे भी डाउट है? हम लोग सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे, बाकी कुछ भी नहीं किया है। साइन सी प्लस साइन डी, उसका फॉर्मूला लगा है, करेक्ट है। मुझे पता ना यहां पे कॉमन क्या है? 2, तो ऊपर का 2 और नीचे का 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। एंड व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा? cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा। तो इधर आया साइन अल्फा, इधर पे 2 कॉमन, 2 साइन, 2 कैंसिल, पाई प्लस अल्फा कर देते है कि नहीं? और यहां पे क्या है? cos 2π/2 इंटू 3, 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना बचा अपने पास? साइन अल्फा 2 साइन पाई प्लस अल्फा। व्हाट इज cos π/3? 2 तो कैंसिल हो चुका है, तो cos π/3 बचा ना। π/3 मतलब कितना हो गया? 60। एंड व्हाट इज cos 60? वाह, 2 कैंसिल, तो अपने पास बचा क्या सिर्फ लास्ट में? साइन अल्फा प्लस साइन पाई प्लस अल्फा। पाई मीन्स व्हाट? 180। 180 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो साइन का बना साइन 180 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड। थर्ड में कौन पॉजिटिव? टैन एंड कॉट। ये कौन है? साइन, तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ये अपना आंसर कितना है? 0। ठीक है, इजी है कि नहीं है? नहीं, क्या मजाक कर रहे हो? इजी नहीं है? छुट्टी मारोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अभी छुट्टी क्यों मारा था लास्ट सैटरडे? पढ़ने का था, बीमार था, सच्ची बोल। पढ़ने का नहीं था ना। बेसिक में टॉपर कौन है तुम लोग में? फुल किसी को है? बेसिक में लॉग मॉड्यूलस ये सब में क्या उसका हुआ ना? 40 मार्क्स का था ना? किसको 40 मिला है? 40 आउट ऑफ 40 किसी को नहीं? 36 कौन है? तो मलाड में एक जन को मिला है 40 आउट ऑफ 40, कोरल बैच में एक को मिला है 40 आउट ऑफ 40। तेरे से भी स्मार्ट है। सर इतने स्मार्ट लोग कहाँ से आते हैं? इतने स्मार्ट लोग कहाँ से आते हैं? हाँ, इतने स्मार्ट लोग कहाँ से आते इसमें मैं क्या बोलूँ? हैं? इससे ज़्यादा स्मार्ट। अरे तो टॉप 3 हमारे।
क्या मैं आगे जा सकता हूं? नेक्स्ट लेक्चर में DPP1, DPP2 और DPP3 करके लाना है। जो लोग ने नहीं किया है इस बार जाने दे रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में अगर तुम नहीं करके लाए तो फिर अगर समझो एब्सेंट भी रहे उसके बाद वाले लेक्चर में चेक करूंगा, बट चेक तो करूंगा। तुम्हें डाउट रहेगा चलेगा, मैं वो नहीं बोल रहा कि सबका सब आना चाहिए, वो तो डाउट रहेगा ही, है कि नहीं? लेकिन मेरे से 2 हुए, 18 नहीं हुए, ये तो जो आगे जा सकता हूं ना? cos 55 प्लस cos 65 प्लस cos 175। इसका आंसर क्या आएगा? स्टार्टिंग में कौन सा फॉर्मूला? cos c प्लस cos d। व्हाट इज cos c प्लस cos d? 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। चलो ये वाला सॉल्व करना। चलो cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2 प्लस cos 175। ध्यान दो ये कितना हो गया? व्हाट इज 55 प्लस 65? 120। 120 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 60। तो 2 cos 60 ये कितना होगा? 55 10 हो गया, माइनस 10 कितना हो गया? cos ऑफ -5। ये कितना हो गया? cos 175। व्हाट इज cos 60? हाफ। एंड व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा? cos थीटा। और क्या मैं इधर 175 को 180 माइनस 5 लिख सकता हूं? इधर 2 कैंसिल हो गया। 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। 180 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा? सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये cos 5 0। अच्छा इधर पे ये दोनों कैसे करूंगा? बॉर्ड मास्टर रूल क्या है? पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, पहले ये होएगा। ऐसे जाएंगे, ये करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हो ना, इधर पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अच्छा इसको सॉल्व करने का इधर पे बहुत लेंथी है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। चलो आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट वाला सम देखो। ध्यान दो, साइन 21 डिग्री, साइन 9 डिग्री, cos 84, cos 6 डिग्री इज इक्वल टू। चलो इधर पे ध्यान दो, इसका वैल्यू ढूंढना है। किससे मल्टीप्लाई करने का? दोनों साइड 2 से, यानी इसको भी 2 से और इसको भी किससे? 2 से। तो ये कितना हो गया? साइन 21 साइन 9, ठीक है, डिवाइड भी हो गया 2 से। इधर पे 2 cos 84 cos 6 डिवाइड भी हो गया 2 से। चलो अब इसके आगे करो, 1/2 को कॉमन ले लो, तो इधर पे फॉर्मूला लगा दो। व्हाट इज 2 sin a sin b cos a minus b। 21 माइनस 9 कितना होएगा? 12 डिग्री ना, माइनस cos a प्लस b कितना होएगा? 30 माइनस 2 cos a cos b क्या होएगा? cos a प्लस b कितना होएगा? cos 90 प्लस cos a माइनस b 84 माइनस 6 कितना होगा? 78। मैंने ब्रैकेट में डाला है, तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस। चलो इसके आगे करो, ये तो बराबर है, इधर पे ही चेंज करना है। साइन a प्लस बी
साइन ए प्लस बी साइन 30 प्लस साइन ए माइनस बी साइन 12 डिग्री। अब आना चाहिए कितना हो गया ये 1/2 प्लस साइन 12 डिग्री। अरे ये इसने गड़बड़ किया। नहीं ठीक है बात मत तो नहीं बोला ना ये सब डालने के लिए। नहीं बात मत कर बात आप लोग बनाएंगे इजी है देख के लिखना है तो भी मिस्टेक। इजी चीज में मिस्टेक करेंगे तो कैसे चलेगा। क्वेश्चन तो देखो बस। हाँ चलो सॉल्व करते हैं। क्या है इसका मतलब अब आएगा है कि नहीं। √3/4 नहीं 1/4 साइन 30 का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। चलो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे cos 78 डिग्री क्या करेंगे हम लोग 1/2 अंदर 1/2 साइन 12 डिग्री कितना होगा यहाँ पे cos 90 माइनस कितना करूंगा 78 होगा 12 cos 90 चेंज और नो चेंज चेंज। तो इधर साइन 12 प्लस साइन 12 इधर 1/2 सब कुछ ब्रैकेट में बाहर मल्टीप्लीकेशन 1/2 ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल 1/2 इंटू 1/2 1/4। चलो इधर देखो। हाँ अब यहाँ पे फॉर्मूला तो है नहीं। यहाँ पे साइन यहाँ पे कॉस यहाँ पे कॉस यहाँ पे साइन। अगर यहाँ पे साइन है तो मुझे यहाँ पे भी कौन चाहिए साइन और यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कौन चाहिए कॉस। तो कोई तरीका है मैं इसको चेंज कर दूं। हाँ तो 70 डिग्री है यहाँ पे मैं कॉस को कैसे लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 50 और यहाँ पे नीचे कॉस 70 डिग्री और इसको कैसे लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 50। 90 मीन्स व्हाट चेंज और नो चेंज। तो ये चेंज किस में जाएगा कॉस साइन में। अपना डिग्री कितना है 50 इधर कॉस 70 यहां पे कितना हो जाएगा साइन 50। समझे कि नहीं समझे। हाँ ये कॉस कॉस। अब न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी। चलो अब ये तो बता दो √3 पता नहीं। चलो चालू कर रहे हैं देखो हाँ tan 3 नहीं उसका रीजन है वो क्यों नहीं बनेगा। चलो इधर देखो यहां पे देखना तुरंत सॉल्व करने मत बैठ जाओ ठीक है पहले ऑब्जर्व करो बस इधर ध्यान दो। अब ये वाला सम है ठीक है। अब यहां पे मेरे को प्रूव क्या करना है tan 3 है। यहां पे सब लोग इंडिविजुअल अलग अलग है तो यानी साइन सी प्लस साइन डी ही लगेगा ना। यहां पे भी साइन सी प्लस साइन डी ठीक है नीचे भी cos c प्लस cos d cos c प्लस cos d। बट c और d लेना क्या है वो देखना पड़ेगा ना क्योंकि यहां पे राइट हैंड साइड में क्या है 3 है। तुम अगर सोच रहे हो कि मैं ये दोनों को लूं तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो यानी a प्लस 2a डिवाइड बाई 2 क्या होएगा 3a/2। मुझे चाहिए क्या 3a तो इसका तो कुछ मतलब नहीं है। अगर मैं ये दोनों को लेके सीधा सॉल्व करने बैठा तो मेरे को मालूम है आगे जाके मैं रुकने ही वाला हूं और मुझे फिर से चालू करना पड़ेगा। अब 2a और 4a को करूंगा तो हो सकता है ना
व्हाट इज 2a प्लस 4a 6a 6a डिवाइड बाय 2 क्या होगा 3a। तो मतलब sin c प्लस sin d ये दोनों को लगेगा और यहाँ पे a और यहाँ पे 5a। व्हाट इज a प्लस 5a 6a 6a डिवाइड बाय 2 क्या होगा 3a। तो मतलब इसका और इसका पेयरिंग होगा। सेम विद cos। समझे कि नहीं समझे? तो आंख बंद करके सीधा नहीं चालू करना है, तुम्हें देखना पड़ेगा राइट हैंड साइड में चाहते क्या है 3a चाहते, और वो तो तुरंत ये दोनों को लगा के तो मिलेगा नहीं। तो मेरे को यहां पे पेयरिंग करूंगा, कैसे करूंगा sin a प्लस sin 5a ऐसे करना है, या तो बड़ा एंगल पहले लिखना है तो बड़ा एंगल पहले ले लो sin 5a sin a, और इधर पे क्या है sin 4a sin 2a। तो ये हो गया ये, और ये दूसरा द होल अपॉन नीचे क्या रहेगा cos 5a cos a क्या रहेगा प्लस cos 4a प्लस cos 2a। अब इसको कर सकते हो ना, यहां पे कौन सा फॉर्मूला sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d। अब नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है बस। चलो देखो तुम्हें आ रहा है क्या, बहुत इजी है ये वाला। टू साइन c प्लस डी बाई 2 5a प्लस a क्या हो गया 6a, ये 3a इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 5a माइनस a क्या हो जाएगा 4a डिवाइड बाई 2 cos 2a। सेम इधर 2 साइन 3a इंटू कॉस 4a माइनस 2a क्या हो जाएगा 3a cos 2a। टू cos 3a cos। न्यूमरेटर में कॉमन क्या है 2 sin 3a क्या हो जाएगा 2 sin 3a कॉमन यहां पे, तो cos 2a प्लस cos a, यहां पे 2 cos 3a क्या हो जाएगा cos 2a प्लस cos a। मैं सारे में वही किया, मैंने बस मेंटली कर दिया। मैंने इससे फिक्र नहीं होगा फिर कॉलेज कब चालू है? कॉलेज तुम लोग को तो किधर जाना है? वो सब पढ़ना होगा। कुछ नहीं, कॉलेज वालेज छोड़ो, सब बकवास बात है। हाँ वो सब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होता है ना, वो लिटरेचर उसको वो सब नहीं है, वो सब कुछ नहीं है, सिर्फ इंग्लिश है। ये सादा वही सिर्फ 10वीं का है, 10वीं का वो भी लेवल कम। तुम लोग ICSE से हो ना, लिटरेचर इंग्लिश उसके उससे भी लेवल नीचे, कुछ भी नहीं आएगा उसमें। चलो आगे जाते देखो क्या a इक्वल्स टू b या फिर a इक्वल्स टू पाई माइनस b, और cos a इक्वल्स टू cos b कब होएगा 2 पाई माइनस, है कि नहीं? तो इसके लिए नहीं, ये डायरेक्टली है। यहाँ पे फॉर्मूला देखो, इधर देखो
हम लोग को क्या बोला है, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी और कॉस ए इक्वल टू क्या बोला है, कॉस बी। हम लोग को प्रूव करना है साइन ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू व्हाट, 0। देखो तुमको पता है a माइनस बी ए प्लस बी कौन से फॉर्मूला में होता है, साइन सी प्लस साइन डी ना, और कोई फॉर्मूला में होता है क्या? तो तुम लोग को बहुत ज्यादा सोचना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं। तो ये थिंकिंग समझा। अब यहां पे साइन ए इक्वल टू साइन बी, क्या इसको मैं यहां पे लेके आ सकता हूं? तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू व्हाट, 0। व्हाट इज साइन ए माइनस साइन बी, 2 साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू, ये इक्वल टू क्या हो गया, 0। सेम यहां पे देखो, इसको इधर लेके आओ, कॉस ए माइनस क्या होगा, कॉस बी इक्वल्स टू क्या है, 0। व्हाट इज कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू ना, तो क्या होगा, बी माइनस ए बाई टू इक्वल्स टू व्हाट, 0। क्या इसमें किसी को कुछ तकलीफ है? समझा या नहीं समझा? अब तुम यहां पे नोटिस करो, यहां पे मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, यहां पे क्या हो गया, साइन ब्रैकेट ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू क्या हो गया, 0। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस किधर आएगा, बाहर, माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। तुम यहां पे नोटिस करो, इधर पे मुझे प्रूव क्या करना है, साइन ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये टर्म में ये है प्रेजेंट, मल्टीप्लीकेशन है, तो आंसर क्या आ रहा है, 0। इधर भी ये टर्म में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0। इसमें प्रेजेंट कौन है, सॉरी यहां पे a माइनस बी बाई टू प्रेजेंट है ना, तो मैं फ्रॉम 1 and 2 बोल नहीं सकता कि साइन a माइनस बी बाई टू क्या रहेगा, 0, क्योंकि यहां पे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहां पे प्रेजेंट कौन है, साइन a माइनस बी बाई टू, यहां पे भी कौन प्रेजेंट है, साइन a माइनस बी बाई टू, दोनों जगह पे जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा है, 0। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ना, साइन a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू व्हाट, 0। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो ये लिख लो। अब ये वाला सम को देखना, अब ये सम को स्टार मार्क करके रखो, हाँ इधर पे देखो, बस करो बस करो अरे बस करो रे। देखो तुमको क्या दिया है, साइन ए इक्वल्स टू क्या दिया है, एन साइन बी, ठीक है। तुमको क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस बी बाई टू tan a माइनस बी बाई टू, तुमको इसका वैल्यू ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, n, ठीक है। साइन a इक्वल्स टू n साइन b, तो मुझे बता सकते हो साइन a अपॉन साइन b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n। क्या स्कूल में तुमने एक चीज सुना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, सुना है कि नहीं सुना है? कितना सुंदर सा है वो, tan a प्लस बी बाई टू tan a माइनस बी बाई टू। देखो अगर मुझे गिवन ये है तो इससे मैं प्रूव कैसे करूं इसको, है कि नहीं? तो यहां पे मैं क्या लूंगा, कंपोनेंडो और डिविडेंडो, इसके नीचे क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन नीचे क्या रहेगा, साइन ए माइनस साइन बी। सेम चीज यहां पे क्या आएगा, n प्लस 1 n माइनस 1, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी और नीचे साइन सी माइनस साइन डी। चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, क्या आएगा, 2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a माइनस बी बाई टू, नीचे क्या रहेगा, 2 साइन a माइनस बी बाई टू इंटू कॉस a प्लस बी बाई टू, यहां पे क्या है, n प्लस 1 n माइनस 1, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। साइन a प्लस बी बाई टू अपॉन कॉस a प्लस बी बाई टू क्या आएगा, tan a प्लस बी बाई टू। अब cos a प्लस a माइनस बी बाई टू अपॉन साइन a माइनस बी बाई टू क्या होगा, cot, बट व्हाट इज cot, 1 अपॉन tan, तो ये क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी बाई टू, ये क्या हो गया, n प्लस 1 n माइनस 1। समझा? कौन सा, ये वाला कॉम्पोनेंट डिविडेंडो। अब अगर समझो, देखो a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d। अब स्कूल में हमने देखा था कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्या करोगे अभी, क्या करोगे, a प्लस b, अब नीचे क्या आएगा, a माइनस b, ठीक है।
तो जो नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर क्या होगा प्लस और नीचे क्या होगा माइनस। जो चीज तुम ये साइड करोगे वो सेम चीज तुमको यहां पे करनी है। तो यहां पे क्या होगा c प्लस डी और यहां पे क्या होगा c माइनस डी। जो सेम चीज यहां पे हुई है तो इधर पे क्या है साइन ए, नीचे क्या है साइन बी। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो करोगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो अब ये करूंगा तो साइन ए प्लस बी, नीचे क्या होगा साइन ए माइनस बी। एलएचएस में कर रहा हूं तो मुझे कहां पे करना पड़ेगा आरएचएस में। यहां पे n बाय 1 है तो क्या होगा n प्लस 1 n माइनस 1। समझाइए। अब ऐसा एक और करेंगे कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड। देखो हम लोग को ये प्रूव करना है। क्या दिया हम लोग को 3 tan थीटा इंटू टैन, इसको क्या बोलते हैं फाइ। 3 tan थीटा tan फाइ इक्वल्स टू व्हाट 1। हम लोग को प्रूव क्या करना है 2 cos थीटा प्लस फाइ इक्वल्स टू व्हाट cos थीटा माइनस फाइ। ठीक है, वहां पे क्या है थीटा प्लस फाइ और क्या है यहाँ पे थीटा माइनस फाइ, और तुमको तुम्हारे पास सिर्फ यही है। ठीक है, तो अभी पैटर्न देखना चालू करो कहां पे कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो लगा सकते हैं, या फिर ये देख के समझेगा कि यहां मेरे को कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो ही करना है। अब यहां पे कॉस के टर्म्स में सब कुछ है, मेरे पास यहां पे क्या है साइन है, सॉरी टैन है। तो मुझे बताओ यहां पे इसको कैसे लिख सकता हूं टैन थीटा इंटू टैन फाइ क्या होएगा 1/3। करेक्ट है। अब व्हाट इज टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां पे क्या रहेगा साइन फाइ अपॉन कॉस फाइ इक्वल्स टू क्या होगा 1/3। अब ये मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा डिनोमिनेटर है। करेक्ट है। अब मैं इसको कैसे कर सकता हूं वापस से कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो क्या होएगा साइन थीटा साइन फाइ क्या होएगा ऊपर प्लस कॉस थीटा कॉस फाइ, जो डिनोमिनेटर में रहता है वो क्या हो गया प्लस, नीचे क्या होगा साइन थीटा साइन फाइ माइनस क्या होगा कॉस थीटा कॉस फाइ इक्वल्स टू व्हाट 1 + 3 1 - 3 बराबर है। ये समझा कि नहीं समझा इधर तक। अब ये कौन सा फॉर्मूला है cos A cos B प्लस sin A sin B, बताओ cos A cos B प्लस sin A sin B किसका फॉर्मूला है cos A माइनस B का। तो ये क्या होएगा cos थीटा माइनस फाइ। नीचे तो क्या है देखो ये नेगेटिव में, तो यहां पे बीच में, बट ये पहले है ना, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा यहां से साइन कौन सा कॉमन लूंगा माइनस। तो माइनस अगर बाहर लूंगा तो अंदर क्या हो जाएगा ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस cos थीटा cos फाइ, बीच में क्या होएगा माइनस साइन थीटा साइन फाइ। यहां पे क्या है 4/-2, ये माइनस क्या हो गया कैंसिल, 2 × 1 = 2 2 सा। ये कौन सा फॉर्मूला है cos A cos B माइनस sin A sin B cos A प्लस B। तो नीचे क्या हो गया cos थीटा प्लस फाइ इक्वल्स टू व्हाट 2। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा cos थीटा माइनस फाइ अपॉन सॉरी इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos थीटा प्लस फाइ। समझे, क्लियर हुआ ये। तो अब ये दूसरा सम कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो पे एक और अभी आगे और करेंगे। इधर देखो ये सम तुमने किया है, ये सेम सम तुमने किया है, बस लिखने का तरीका अलग है। इस वक्त इसके ऊपर मस्त डिस्कशन हुआ था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। अच्छा हाँ, इसका आंसर 1 ही रहेगा ना। नहीं इसका आंसर 1 था ना। क्या था इसका आंसर 23 2⁻23 था ना, याद आया। देखो बस ये क्या है कैपिटल पाई है तो मतलब क्या है प्रोडक्ट में है ना, तो मतलब बेसिकली क्या है 1 + tan 1 1 + tan 2 1 + tan 3। कहां तक गए हम लोग 1 + tan किधर तक गए 45।
याद आया सम? इसी सम को ऐसे करके लिखा है, इसका आंसर क्या आएगा? 2⁻23। तो मतलब इसका आंसर क्या था? 2⁻23। ऑप्शन में से क्या सिलेक्ट करूं? क्या सिलेक्ट करूं? ऑड। प्राइम नहीं है क्या? प्राइम भी हाँ, तो कौन से आंसर है? सी और डी। समझा? क्लियर हुआ ना? चलो इधर देखो, यहां पे कैसे करेंगे हम लोग? साइन सी माइनस साइन डी ना। क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी? 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये कितना होएगा? 2 साइन कितना होएगा? -10। 50 माइनस 70 कितना होता है? -20। -20 डिवाइड बाई 2 कितना होएगा? -10। फिर इंटू कॉस कितना होएगा? 50 प्लस 70। व्हाट इज 50 प्लस 70? 60। 120 ना, और डिवाइड बाई 2 कितना होएगा? 60। कॉस 10 सॉरी साइन 10 बराबर है। अब यहां पे व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। एंड व्हाट इज कॉस 60? 1/2। 2 2 कैंसल, इधर माइनस साइन 10, यहां पे क्या आएगा? प्लस साइन 10। आंसर क्या आएगा? 0। शाबाश, तुमको तो आता है, ओरली सॉल्व कर रहे हो ना तुम। सिग्मा। चलो ये वाला cos c प्लस cos d क्या रहेगा? फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? अब मुझे बताओ, क्या इसको करना चाहिए, इसको करना चाहिए, या दोनों में से किसी को भी करेंगे तो चलेगा? कोई भी चलेगा। तो 20 प्लस 100 कितना होगा? 120। 120 डिवाइड बाई 2 60। तो ये कितना हो गया? 2 cos 60। फिर उसके बाद क्या होगा? 20 माइनस 100 कितना होगा? -80। -80 डिवाइड बाई 2 -40। बट व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा? 8। क्या रहेगा? cos ऑफ माइनस थीटा क्या रहेगा? प्लस cos थीटा। तो मतलब इधर क्या आएगा? cos 40। अब what is cos 60? हाँ, 2 2 कैंसल। what is cos? बात मत करो, अच्छे नहीं लगते। cos 140। 140 मतलब क्या? 180 माइनस 40। 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। वो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। ये कौन है? cos। तो इधर क्या आएगा? नेगेटिव। तो इधर cos 40 आंसर कितना आएगा? 0। देखो तुम्हें ओरली आ रहा है, और क्या चाहिए? है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? तो जो जल्दी से सोच पा रहे, बहुत ही अच्छा, तुमने बहुत अच्छे से ध्यान दिए, ठीक है। जो जल्दी से सोच नहीं पा रहे, चलेगा, इसमें क्या है, पहली बार तो देख रहे हो, ठीक है ना। हम लोग डायरेक्टली अभी ट्राई करें कितना फॉर्मूला हम लोग को रिकलेक्ट होता है, ठीक है ना। जितना रिकलेक्ट हो रहा है उतना बेटर है। यहां पे कैसे करोगे? साइन 72 माइनस 90 माइनस 72 ना, है कि नहीं। अब यहां पे इस टाइप का सम हम लोग ने किया है, इधर कॉस इधर साइन, दोनों साइड पे कौन चाहिए? सेम, बट यहां पे अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे? 18 को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? 90 माइनस 72, और इधर क्या होगा? साइन, और यहां पे क्या होगा? कॉस। 90 चेंज और नो चेंज? चेंज। ये किस में चेंज होएगा? कॉस। थीटा कितना है? 72। यहां पे क्या आएगा? कॉस 18। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला? cos c माइनस cos d। व्हाट इज cos c माइनस cos d? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। समझा? अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 18 माइनस 72 कितना मिलेगा अपने को? कितना मिलेगा? 54। कितना? और 18 प्लस 72 करोगे तो कितना आने वाला है? 90। 90 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 45। एंड व्हाट इज साइन 45? 1/√2। और बाजू में कौन खड़ा रहेगा उसके? 2, क्योंकि फॉर्मूला में 2 है ना, तो 2 इंटू 1/√2 √2। और इसको जब सॉल्व करोगे तुमको क्या मिलेगा? 54, और उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना मिलेगा? 27। देखो मैं जानबूझ के फास्ट कर रहा हूं, बस ये देखने के लिए कि तुम्हें कितना रिकलेक्ट हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। इसको स्लो पेस पे ही करना है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा तब तुम इसको ओरली करोगे, और जब ओरली करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री, तब तुमको मजा आएगा पढ़ने में। जब तक वो ओरली तुम्हें फॉर्मूला हिट नहीं होते ना, इधर भी यही फॉर्मूला आएगा, तब तक तुम्हें मजा ही नहीं आएगा। तब तक तुम सोचते रहोगे या तो सम को रट्टा मारते रहोगे, लेकिन देखते ही समझना चाहिए ना, यहाँ पे फॉर्मूला वही आने वाला है। क्लियर है? ठीक है, मैं 8 सम नहीं कर रहा, ठीक है। पूरा रिवाइज करेंगे। वो पहले एकदम से कह रहा था उसको याद होना चाहिए। याद नहीं है एग्जैक्टली, अभी मुझे बोला, मुझे याद था यार, वो तो पता है।
नहीं ओए तुझे अलग चीज करा देते। नहीं कुछ नहीं क्या था, 90 माइनस देख पहले साइन 90 माइनस ओ हाँ ओनली 90 था। 90 में देयर ओनली 90 माइनस। चेंज और नो चेंज क्यों होता है? हाँ चेंज और नो चेंज क्यों होता है? मतलब 90 माइनस और 270 होता है। वो ग्राफ ये तुम जब इसका डायग्राम देखोगे ग्राफ का ना तब देखना। मुझे आपने किया है। अभी देखो या तो यूनिट सर्कल करके भी कर सकते हो। चलो चलो बस 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 स्टार्टिंग से अभी तक का पूरा रिवाइज करना है। 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स? 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स? डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, लेंथ ऑफ एन आर्क आर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी वो ट्राइंगल बना हुआ है पॉलीगॉन का, ठीक है ना? पॉलीगॉन में ऑल साइड्स आर व्हाट? रेगुलर पॉलीगॉन में इक्वल, ऑल इंटरनल एंगल्स आर व्हाट? इक्वल, बराबर है। अब वो ट्राइंगल बना हुआ है, डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स क्या होता है? a/2 कोसेक पाई बाय n, क्या रहेगा? a/2 कोसेक पाई बाय n। डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम साइड क्या रहेगा? a/2 कॉट पाई बाय n। ठीक है, अब अगर ऐसा बना हुआ है, ठीक है, मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, क्या रहेगा? r²/2 थीटा माइनस क्या रहेगा? साइन थीटा। नहीं याद है? ठीक है, चलिए। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स क्या रहेगा? n-2 इंटू पाई, सारे डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या रहेगा? n-3/2। समझा? इसके बाद हम लोग किस पे आए थे? क्वाड्रेंट्स पे। कितने क्वाड्रेंट्स? 4। पहले में कौन पॉजिटिव? ऑल, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 270 प्लस 4, 270 प्लस 4 और 360 प्लस 12। इसके न्यूमोनिक्स क्या थे लर्न करने के? ASTC, बराबर है 90 एंड 270, चेंज और नो चेंज? 180 360, 90 इंटू इवन मल्टीपल्स क्या रहेगा? नो चेंज। 90 इंटू ऑड चेंज, बराबर है ये। यहां पे हम लोग ने इतना किया था। अब उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था? ये 1 2 3 4 एंगल करस्पॉन्डिंग टू 1 क्या होता था? 2n पाई। एंगल करस्पॉन्डिंग टू 3 2n प्लस 1 पाई या फिर 2n माइनस 1 पाई। एंगल करस्पॉन्डिंग टू 2 क्या था? 4n प्लस 1 पाई बाय 2। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर 4 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर 1 है तो मैं कहां पे खड़ा हूं? 2 पे। अगर 4 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर 3 है तो कहां पे खड़ा हूं? 4 पे। और इसके लिए एंगल करस्पॉन्डिंग क्या था? 4n प्लस 3 पाई बाय 2। इसके लिए 4n प्लस 1 पाई बाय 2 और दूसरा क्या था? 4n माइनस 3 पाई बाय 2। इसके लिए 4n प्लस 3 पाई बाय 2 था, दूसरा क्या था? 4n माइनस 1 पाई बाय 2। समझा? ये क्लियर हुआ? अब इसके बाद तुम किस पे गए थे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल नेगेटिव। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक थीटा। सिर्फ 2 लोग पॉजिटिव है, कौन कौन? बाकी सबके हैं नेगेटिव, बराबर है। इसके बाद हम लोग आगे गए, साइन a प्लस बी क्या रहेगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, ठीक है। cot a माइनस बी क्या रहता है? प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, बराबर है। कुछ मिस कर रहे हैं? हाँ, आज का फॉर्मूला देखो, ऐसा पढ़ेंगे ना कि कम से कम फॉर्मूला तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 sin a cos b क्या होता है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b क्या होता है? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b
cos a plus b plus cos a minus b and 2 sin a sin b, डिफिकल्ट वाला cos a minus b minus cos a plus b। अब तुमने नोटिस किया जब मैंने बोला था कि ये वाला पार्ट डिफिकल्ट है, वही वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं? क्योंकि तुम अभी उसको एसोसिएट कर पा रहे हो, ये डिफिकल्ट है तो लर्न करना है। अब बाकी के मैंने इजी बोले थे तो वो लर्न नहीं हो रहे, क्यों? इजी बोल दिया ना, तो ये चीज पे ध्यान देना। हाँ अभी नेक्स्ट टाइम से बोलूंगा, फेल हो जाओगे, ठीक है? हाँ जेई छोड़ देंगे, मोक्ष की प्राप्ति को। चलो साइन सी प्लस साइन डी क्या रहेगा? 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, sin c minus sin d, 2 sin c minus d by 2 into cos c plus d by 2, cos c plus cos d क्या रहेगा? 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, और cos c minus cos d 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2, और अगर तुम c minus d कर रहे हो तो स्टार्टिंग में क्या आएगा? माइनस। चलो आज के लिए इतना।